ओम साई राम। मैं साई अर्चना गाजियाबाद से बोल रही हूँ। और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो कि बाबा के साथ हैं। वैसे तो मेरा पूरा जीवन ही बाबा के साथ एक एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी उनमें से मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो बहुत ही ज्यादा, वैसे तो बाबा का हर एक्सपीरियंस दिल को छूता है, कुछ दिल को छूने वाले एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी। बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है। सबसे बड़ी बात कि बाबा ने मुझे अपना नाम दिया, साई अर्चना। आज मैं लोगों के बीच में साई अर्चना या फिर साई की लाडली अर्चना के नाम से जानी जाती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी देन बाबा की यही है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस में से आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं बाबा से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे कई गलतियों के बाद भी अपने से दूर ना करके अपने और करीब कर लिया। मेरा पहला एक्सपीरियंस है मेरे बेटे की डिलीवरी के टाइम का। जब सारे डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था कि हो सकता है आपका बच्चा अपंग पैदा हो या मेंटली रिटार्डेड हो, उस कंडीशन में मैं दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चक्कर लगा रही थी। सभी ने मुझे एबॉर्शन की ही सलाह दी, बट उस टाइम बाबा के रूप में एक डॉक्टर श्वेता मुझे मिली गांधीनगर में, और उन्होंने मुझे राह दिखाई। उन्होंने कहा कि सब कुछ हमारे ही हाथ में नहीं है, कुछ हम बाबा पे भी छोड़ सकते हैं, बल्कि सब कुछ बाबा पे छोड़ सकते हैं, और चलो मिलकर हम दोनों कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। बाबा का नाम लेकर पूरे 9 महीने बीते, और जब मेरा बेटा मेरे सामने आया, पहली झलक मैंने अपने बच्चे की देखी। उस टाइम बाबा मेरे सामने थे और मेरे हाथ अपने बाबा को के आगे जुड़ गए। और वो श्रद्धा, वो भक्ति जो बाबा ने मुझे दी है, मैं तो उसी समंदर में सारा जीवन गोते लगा रही हूँ। मेरा बेटा बाबा की कृपा से आज बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। और जिस लेबर रूम में मैं पूरी रात एडमिट थी, दूसरे दिन एक लेडी मुझे मिली। उसने मुझे कहा कि जहां सारी औरतें दर्द से चिल्ला रही थी, कुछ कुछ बोल रही थी, लेकिन आपके मुंह पर तो सिर्फ बाबा का नाम था। और देखिए मुझे बाबा ने मेरी भक्ति का फल दे दिया। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं मेरी लाइफ में। एक और एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगी। जब मैंने बीएड किया था, बीएड के टाइम पे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से बीएड के लिए मैंने फीस अरेंज करी। मैंने क्या अरेंज करी, मेरे बाबा ने दिया मुझे सब कुछ। बट सर पे काफी सारी जिम्मेदारियां थी जिनकी वजह से मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। एग्जाम के 15 डेज पहले की बात है कि मैं बिल्कुल होप छोड़ चुकी थी कि मैं कैसे एग्जाम दूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ। और एक ये डर भी खा रहा था कि अगर 60% से नीचे मार्क्स आए तो मेरा बीएड भी खराब जाएगा और मेरी फीस भी, कैसे करूंगी सब कुछ। फिर बाबा ने हिम्मत दी, फिर से हमेशा की तरह जोर से लग गई बाबा का नाम लेकर अपनी तैयारी में। एग्जाम आए, फर्स्ट पेपर देने गई जो कि नोएडा में सेंटर गया था। घबराहट के साथ पहला पेपर देकर आई। बस यही था मन में कि बाबा प्लीज सब संभाल लेना। आप विश्वास करेंगे, नेक्स्ट डे मेरा सेंटर चेंज हो गया। नेक्स्ट डे मेरा सेंटर वहां से चेंज होकर फरीदाबाद हो गया। और कैलाश नगर में दिल्ली में एक बसाई बाबा का मंदिर है जहां मैं कई सालों से जाती थी। हम कई सारी फ्रेंड्स मिलकर कैब से जाते थे एग्जाम देने के लिए। अब मेरी फ्रेंड डेली बाबा के मंदिर के सामने से जाती थी, और एक वो एनर्जी जो बाबा के नाम की है मेरे शरीर में भर जाती थी। और मैं अपने सारे एग्जाम्स दिए मैंने। और आप विश्वास करोगे, जिस दिन मेरा रिजल्ट आउट हुआ है, इतने अच्छे मार्क्स मेरे आए। जिस जिस लड़की को पास होने की भी वो थी कि पास होगी या नहीं होगी, मेरे 78.3 मार्क्स आए। बट उसमें जो ग्रेड थी, जब मैंने देखा उसमें 0 लिखा है। मैंने अपने प्रोफेसर को कॉल किया कॉलेज में, मैंने कहा सर मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं, अनएक्सपेक्टेड थे मेरे लिए ये, बट ये 0 का मतलब क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला, बेटा ये 0 मीन्स आउट स्टैंडिंग है, बिकॉज तुमने कॉलेज में टॉप किया है, फर्स्ट नंबर भी तुम्हारा नाम है। आप विश्वास करोगे, मैं इतनी खुश थी। बस मतलब बाबा ने जो नहीं भी मांगती हूँ ना वो भी। और मैं तो सच बताऊं, मैं बाबा से कुछ नहीं मांगती, मैं बाबा से सिर्फ बाबा को मांगती हूँ कि ये सब चीजें तो यही छूट जाएंगी, लेकिन बाबा ही हमेशा साथ रहेंगे, वही हमेशा साथ रहे हैं। और उन्होंने मुझे पग पग पर संभाला है, हमेशा संभाला है। आज मैं जिंदा हूँ तो अपने बाबा की वजह से, मेरा परिवार है तो मेरे बाबा की वजह से। उन्होंने जॉब दी, बच्चे दिए, बहुत सारी मुश्किलें थी जीवन में, लेकिन उन सबसे निकलने की शक्ति उन्होंने दी। वो मेरे रियल फादर है, रियल फादर। बाबा ने हमेशा संभाला मुझे, हमेशा संभाला। जैसे एक पिता अपनी बेटी की मांगने से पहले हर ख्वाहिश पूरी करता है, मेरे सोचने से पहले सब कुछ कर देते हैं। ना तो मेरे पास किसी गलत इंसान को आने देते हैं और ना ही मुझे कभी कुछ गलत करने देते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है मेरी तो, हर सांस बाबा की एक्सपीरियंस से होते होते हैं। आपको एक करंट का एक अपना एक्सपीरियंस और बताऊं। 3 साल से मैं और मेरी बेटी काफी
टाइम से हम ये सोच रहे थे कि बाबा हमें बहुत टाइम हो गया शिरडी आए हुए, अब हमें कब बुलाओगे। मैंने सायुग नेटवर्क फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन किया है, सायु मयूर भैया जो कि वहां पर एक संस्था चलाते हैं शिरडी में, तो उनसे डेली मैसेजेस मिलते हैं उन्हीं के थ्रू। और आपका जो साई लीला टीवी है, इसके जो डेली के एक्सपीरियंसेस होते हैं ये मैं रेगुलरिटी में देखती हूँ। और डेली जब जब मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि बाबा जैसे मुझसे खुद बात कर रहे हैं। और मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है माइंड में, उन सब का सोल्यूशन मुझे मिलता है। अभी जब हम बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे कि बाबा आप हमें कब बुलाओगे, तो मेरी बेटी भी बड़ी सैड हो गई, कहने लगी कि मम्मा कब जाने को मिलेगा। तो बाबा का मुझे एक मैसेज मिला कि बेटा मैं तो तेरे पास ही हूँ, मैं तो तेरे पास ही हूँ। बस मुझे सब्र हो गया कि हाँ बाबा है मेरे पास, ये तो मैं जानती हूँ कि वो हमेशा मेरे पास है। उसके बाद क्या हुआ, वहां से साई मयूर भैया का मैसेज आता है और मुझे कहते हैं कि दीदी अपना एड्रेस दो, मुझे आपके पास बाबा को कुछ प्रसाद भेजना है। मैंने उनको एड्रेस दिया। 3-4 दिन के बाद जब मेरे पास भी बाबा का भेजा हुआ गिफ्ट आया, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए ये है वो गिफ्ट और बाबा का मैसेज, प्लीज आप पढ़ेंगे। बाबा ने मैसेज दिया, नो मैटर हाउ फार माई भक्त मे बी, आई विल कम रनिंग फॉर हिम विद हिज फर्स्ट कॉल। और जब बाबा का प्रसाद, बाबा की उदी, बाबा का भेजा हुआ धागा, बाबा का फोटो, सब चीजें हमें मिली। हमने उस दिन दिवाली मनाई घर पे और हम आज बाबा का नाम लेके बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता रजेवा, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा।
जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साईं मंदिर बन जाएगा और साईं सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साईं सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साईं लीला टीवी के साथ और श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।